पिताजी को भी काफी शौक रहा किताबों का जी। उनको भी, मम्मी को भी बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था, इसलिए वही शौक हम लोगों में भी जागृत हुआ है। हाँ, तो वहां से पुस्तकें पिथौरागढ़ से यहाँ आई हुई हैं। हाँ, मानती हूँ बदलता समय कारोबारी हो गया है और प्रायः हर आदमी व्यापारी हो गया है। मिट्टी, पानी, हवा, आग सब बिक रहे हैं। चेहरे तो गायब हैं, सिर्फ लबादे दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। अभी भी जिंदा है खूबसूरती। चांद में, तितलियों में, चिड़ियों के पंखों में, आवाजों में, नदी की कलरव में और कुछ लोगों के भीतर। इसलिए मेरे मीत, रहो ना उदास, रखो एक मीठी मुस्कुराहट अपने भीतर। आज भी हृदय की खुशी कुछ आदमियों की कारोबार की पकड़ से परे है और आज भी कुछ सच्चे मन कभी नहीं थकते। तो इसी के साथ आप सभी सुनने वालों को मेरा नमस्कार। नमस्कार सबको। हाँ, जीजा जी मेरे साथ हैं। मैं अभी रोक नहीं पाई। जीजा जी, आज हम कितना बेचने की फटाफट रहती है, पुरानी चीजें हम संभालते नहीं। जहां भी हमें पुराना दिखता है हम तुरंत तो उसको मॉडिफाई करने में लग जाते हैं, निकाल लेते हैं फटाफट, नया नया कुछ नया। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने पुरानों की खूबसूरती बचा रखी है। और मैंने अभी यहाँ देखा जीआई के पास, मैं अल्मोड़ा आई हुई हूँ तो मैं रोक नहीं पाई। अभी मैं आपको पहले दिखाती हूँ, फिर जीआई से बात करूंगी। दीदी भी है साथ में और इन्होंने इतनी पुरानी चीजों का कलेक्शन कर रखा है दर्शकों की मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ। तो ओल्ड इज गोल्ड। आप देखिए, ये हम लोग उस जमाने के जब शटर वाले टीवी हुआ करते थे, रथ टाल्डा वगैरह के डिब्बे चला करते थे ना, तो जीआई ने ये शटर वाला टीवी संभाला है। अब मैं आपको दिखाती हूँ वो शटर वाला टीवी, फिर मैं जीआई के पास क्या क्या कलेक्शन है पुराना वो दिखाऊंगी और उन पुरानी चीजों में क्या खूबसूरत यादें हैं वो जीआई से भी चर्चा करूंगी। दीदी लोगों के साथ बैठूंगी, बात करूंगी। पहले आप ये देखिए, ये है शटर वाला टीवी और इसके अंदर रखे हैं, ये देखिए वो डालडे का डिब्बा एवरीडे। ये देखिए कितना ये संभाल के रखना वाकई ये दर्शाता है ना कि हमारा जो है जुड़ाव कितना है। हम लोग, मुझे देखते ही याद आया कि कैसे खट खट करके शटर खींच करके हम टीवी ऑन किया करते थे। और अभी जीआई ने मुझे एक और डिब्बा दिखाया और बहुत पुराना। तो इतनी जो है संभाल रखना। और जीजा जी के पास किताबें भी हैं बहुत पुरानी। अभी तो मैं एक देख रही थी, वो शायद मेरे ख्याल से 22-23 साल पुरानी कादम्बिनी और उससे पहले की भी हैं। तो दर्शकों, पहले मैं ये जीआई ने क्या क्या रख रखा है मैं जीआई की तरफ ले चलती हूँ, उसके बाद उनके जो कलेक्शन है उस तरफ को ले चलूंगी। जीआई ने ये दिखाया मुझे अमूल, हाँ 1970 का है। और जी ये दीदी जो अब मेरे सामने, मैं आपको दीदी को दिखाऊंगी उनके लिए। दीदी इधर आइए तो एक मिनट। नहीं सुनिए तो दीदी, चेहरा ही दिखेगा। नहीं भाई। ये दीदी जब बच्ची हुआ करती थी तब लेकिन वाकई समय जो है आगे बढ़ता रहता है, यादें पीछे छूटती रहती। मेरे सामने जीजा जी हैं, अभी हम इंट्रोडक्शन भी लेंगे, उनसे परिचय प्राप्त करेंगे। और जीजा जी, आपके पास बहुत सारी पुरानी किताबें और क्या क्या कलेक्शन कर रखा है आपने? हमारे पास कादम्बिनी का 1986 से लेकर के 1986 से अभी तक। हाँ। अभी तक का तो नहीं है। हाँ, नहीं अब तो खैर 2010 बंदी। तक का होगा। हाँ। तो बहुत आपने 2010 तक का सहेज के सारी पुस्तकें संभाल करके रखी है, उनका ज्ञान संभाल करके रखा है। मैं अभी जीआई मुझे एक और चीज दिखा रहे थे, मैं उसको भी दिखा। ये दर्शकों देखिए, मेरे को जिसकी तलाश थी वो किताब मिल गई। जीजा जी को रिटायर हुए 5-6 साल हो चुके हैं और ये इनकी कक्षा 5 की, आप देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, नाम ललित मोहन कर्नाटक, कक्षा 5, विषय व्याकरण और स्कूल राजकीय प्राथमिक पाठशाला पिथौरागढ़। ये देखिए कब की, और उन दिनों सारे अंक हिंदी में हुआ करते थे। देखिए अब आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये देखिए। और बहुत सारी चीजें इसमें गायब भी हो गई है ना, अक्षरों का जी विन्यास ना, जैसे ण पहले ऐसे बनाया जाता था ण, ये ण अब नहीं मान्य है, पहले चलता था ये। हम लोग इसी तरह का भाषा और व्याकरण। हाँ, ये तो जीआई ने कितने, और अभी भी किताब देखिए आप कितना इसमें जो है कवर लगा करके सुरक्षित रखा हुआ है। जी के पास वापस आ गई हूँ। देखिए मैंने एक गजल लिखी थी कि देख जरा तू अपनी आब का अर्थ होता है चमक। देख जरा तू अपनी आब, तेरे भीतर कई गुलाब
और कोस रही मोबाइल को, अलमारी में बंद किताब। लेकिन सारी किताबें अलमारी में बंद नहीं हुई, ये अभी भी इनका अध्ययन करते हैं और यही जो इनके आब है ना, ज्ञान की जो चमक है वो जस की तस बनी हुई है। अभी मैंने आपको दिखाई वो व्याकरण की किताब थी और इसके अलावा और बहुत सारी चीजें मैं देख पा रही हूँ। जीआई का शौक काफी हर क्षेत्र में। एक इन्होंने ये देखिए अंक दीपिका, जिसमें मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या होता है, वो सारी भी। ये क्या है जीआई? व्याकरण वाली। ये देखिए व्याकरण की, देखिए आप, ये व्याकरण की किताब, इसमें विषय सूची और ये सब एक एक पन्ना सुरक्षित है। और किस जमाने की किताब, ये देखिए हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम चुनते किसको हैं। हर चीज इसमें। हाँ। प्रचारक रत्ना क्या है ये देखिए। और एक चीज और भी दिखी मुझे, अपना बचपन हम लोग का याद आ गया। ये देखिए जी, ये प्लीज दिखाइए। तो कला कुसुम चलती थी हम लोग, मैं बच्चों को बताती हूँ। मैं ये देखिए, इसको जी सीधे करके दिखा दीजिए। हाँ, ये कला कुसुम एक किताब चलती थी जिसमें चित्र बने होते थे। मैं कई बार जब क्लास में बच्चों को पढ़ाती हूँ तो उनसे कहती हूँ कि हमारे जमाने में कला कुसुम होती थी। अब आप साक्षात देख सकते हैं कि ये होती थी वो कला कुसुम, आंख बनाना। ये देखिए, और भी अंदर और भी चित्र होंगे जी, ये प्लीज पन्ने पलटी था। ये ऐसे करके ये इसमें आता था, छोटी सी किताब होती थी। और एक मुझे और दिखाई दी इसमें, हाँ, भारत की महान विभूतियां। तो पहले जो है, जो महान लोग होते थे उनकी जीवनियां रहती थी ताकि हम उनसे प्रेरणा ले सकें। लेकिन आज ये सारी चीजें लुप्त प्राय हो गई हैं। हालांकि महाभारत और वो इसमें चल रहा है क्लासेस में, पर वो जीवनियां नहीं है। ये देखिए आप, ये रामचंद्र जी की है। हाँ, ये रामचंद्र जी के चित्र सहित इसमें दिखा रखे हैं और प्रश्न भी अभ्यास के। ये भीष्म पितामह, ये चलती थी किताबें ऐसी पुरानी। दर्शकों ये देखिए, आपको पता नहीं देखने में कितना आनंद आएगा, लेकिन मुझे तो वीडियो बनाने में बहुत आनंद आ रहा है। ये देखिए, ये बहेलिया की कहानी, ये संस्कृत की किताब है, आज से लगभग 26-27 साल पुरानी किताब। और ये देखिए, ये एक बहेलिया वाली संघे शक्ति, ये कथा होती थी। मैं कई बार दिमाग में पुराने चित्र आए रहते हैं, लेकिन और दिमाग में मैं सोचती भी थी कि हम जब पढ़ते थे तब ऐसा था, तब ये चीजें थी। लेकिन आज किताबें मिल गई तो ये साक्षात स्वरूप सामने है। ये देखिए कितना बढ़िया कलेक्शन। दर्शकों ये जी ने मुझे अभी एक और नई किताब दिखाई। ये देखिए, मेरी आत्मकथा। हाँ, 12/9/1949, 49। कितनी पुरानी किताब। और कितना बड़ा, जीजा जी बता रहे थे कि जब मैं 4th या 5th में पढ़ता था। जीजा जी प्लीज एक बार फिर ये पुरस्कार अपने हाथ में ले लीजिए। जीजा जी कह रहे थे, आप बता रहे थे, प्लीज अपने ही शब्दों में बताइएगा, जब आप पढ़ते थे तब। जब मैं 4th या 5वीं में था, हाँ, तो गांधी जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा था उस समय। हाँ, तो उस समय मुझे ये जो है प्राइज में मिली थी हाँ, पुस्तक, हाँ, संस्कृत श्लोक प्रतियोगिता में। जी जी। तो ये जो है, ये जो पुरस्कार है और किताबों से श्रेष्ठ और कुछ नहीं हो सकता वास्तव में। मैं तो जितना देख रही हूँ उतना मुझे लग रहा है कि और मैं आपको बताते हुए चलूं। इसमें एक और किताब जीआई ने दी थी। उन दिनों चिट्ठी पत्री का दौर हुआ करता था दर्शकों, वो जमाना था हमारा चिट्ठी पत्री का, और चिट्ठी लिखना सिखाया जाता था। अब देखिए, अंगूठे के एक क्लिक से सारा कुछ जो है हम झटके से देखते हैं और उसे हटा भी देते हैं। लेकिन ये जो थी, ये लिफाफे का पता कैसे लिखा जाता है, पोस्ट कार्ड का पता कैसे लिखा जाता है, ये देखिए पूरा दिया है। पत्र के अंत में पता लिखा जाता है, कार्ड के दाहिनी ओर इस प्रकार पता लिखा जाता है। तो ये हमको सिखाया जाता था। ये देखिए, पत्र लिखना, शिकायती पत्र, मेले। हालांकि पत्र आज भी लिखे जाते हैं, लेकिन ये वो दौर, चित्र बना करके दिखाना, कितनी पुरानी चीजें। और ये किताबें हमेशा साथ देती हैं और इन्हीं किताबों ने जीवन का संतुलन संभाल रखा है। ऐसे ही अच्छे लोगों ने, अच्छी बातों ने और अच्छे संस्कारों ने, विचारों ने जीवन को उसकी वास्तविक धुरी पर खड़ा कर रखा है। तो जीवन ऐसे ही असतो मा सद्गमय की तरह आगे बढ़ता रहे, यही निरंतर प्रार्थना है ईश्वर से। मेरे सामने इतनी पुरानी चीज़ों को संग्रहित करने वाले, ओल्ड इज गोल्ड, सारी पुरानी वस्तुओं को सोना बनाकर संचित करने वाले, रखने वाले, उनकी संभाल करने वाले हमारे जीजा जी श्री ललित कर्नाटक जी सामने बैठे हुए हैं। जीआई से मैं बात करूंगी और सर से, जीआई से पूछूंगी कि वो थोड़ा सा पहले अपना परिचय दें। और अब तो जीआई सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो वहाँ से शुरुआत कहाँ से हुई और आपको शौक कैसे था पढ़ने का, और क्या क्या चीज़ें आपने पुरानी संचित कर रखी हैं, उसके बारे में बताइएगा जीआई, अपनी
जो है शुरुआती से लेकर के शुरुआत से जो है एकदम जो है मैंने जो है प्राइमरी एजुकेशन जी। पिथौरागढ़ से ली थी। जी पिथौरागढ़ में एक मंडप स्कूल हुआ करता था, वहाँ से ली थी। जी और उसके बाद हाई स्कूल सोमेश्वर से किया। जी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का स्कूल हुआ करता था। हाँ हाँ। इंटरमीडिएट जीआईसी अल्मोड़ा से किया। वो किसी ईयर में किया होगा जी? इंटरमीडिएट मैंने सन 76 में किया, 1976 में। अच्छा अच्छा। यानी उसके बाद फिर यहाँ से बीएससी जी की पढ़ाई शुरू की थी, तो मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन हो गया था जी। 1978 में। मेरा जो है इलाहाबाद में इंजीनियरिंग, उस समय MNR इंजीनियरिंग कॉलेज चल रहा था, मोतीलाल जी। नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज, आज की डेट में NIT इलाहाबाद कहलाता है वो। जी। वहाँ से मैंने 82 में बीटेक की डिग्री ली तब थी। वो जी बहुत बड़ी डिग्री मानी जाती थी उस समय पे। मुझे याद है ना कि हालांकि आपने 76 में इंटरमीडिएट किया, 75 की मेरी पैदाइश है, तो लेकिन हम लोग भी जब 9th 10th में पढ़ा करते थे ना, तो बीटेक उन दिनों प्राइवेटाइजेशन तो था नहीं, प्राइवेट थे नहीं, तो कोई बीटेक तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती थी जी, है ना? हाँ, उस समय गिने चुने कॉलेज हुआ करते थे यूपी में जी। कल 7 या 8 कॉलेज हुआ करते थे जी उसके बाद 83 में मैंने जल निगम को ज्वाइन किया था जी सहायक अभियंता के पद पर। जी। उसके बाद होते होते जो है 2020 में मैं अधीक्षण अभियंता के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। अच्छा। और जहाँ तक पुस्तकों का प्रश्न है, पुस्तकों का शौक मुझे काफ़ी समय पहले से ही था। जी। पहले धर्मयोग, साप्ताहिक हिंदुस्तान, जी। दिनमान, हाँ। एक वो पत्रिका आती थी ब्लेड्स, जी। उसमें एक वो आता था कार्टून किस्म का, उसमें पता नहीं बेटा। अच्छा। उसमें ये होता कि बेटा अपने पिताजी से प्रश्न पूछता है, हाँ। जब पिताजी उसके दुखी हो जाते हैं उसके प्रश्नों से, उसके बाद लास्ट में बोलते हैं पता नहीं बेटा क्या है। हाँ हाँ। ये था। कादम्बिनी का भी काफ़ी पहले से शौक रहा है मुझे। जी कादम्बिनी है, नवनीत है। जी। नवनीत का कलेक्शन तो नहीं है मेरे पास में, कादम्बिनी का तो पूरा बहुत है कादम्बिनी का आपके पास। काफ़ी है। जी जी जी। ये सारी पुस्तकें काफ़ी हैं। तो जब से कादम्बिनी का हाँ। प्रचार प्रसार मतलब प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, जी। तब से जो है हाँ हाँ। ये पुस्तकें मिलना मुश्किल हो गई हैं। जी तो मेरे पास काफ़ी कलेक्शन है। जी जी। और इसके अलावा आपने बहुत सारी पुरानी चीज़ें भी इतना संभाल के संजो करके रखी है ना, जो उन दिनों की याद, नहीं तो लोग उठा उठा करके बाहर कबाड़ में के हवाले कर देते हैं ना। पुरानी चीज़ें भी काफ़ी रखी हैं। हाँ बहुत। जैसे ये पुराना टीवी हो गया, जी। टीवी का कवर ही है। याद तो है उस पलों की। ये है हमारे पास ये क्या है दीदी? एक ये है, हाँ एक ये है। हमारे पिताजी टेलीग्राफ सिग्नलर थे, हाँ। तो वो जो है जब ट्रेनिंग में गए थे आगरा में टेलीग्राफ की, जी। तो ये ट्रेनिंग उसके लिए सीखने की जो है, हाँ। ये है इसके जो सिग्नल्स हैं, ये 1 के लिए डॉट डैश, ए के लिए डॉट डैश, अच्छा। बी के लिए डैश, 3 डॉट। ये थोड़ा सी जी इसको सीधा करके ऐसे दिखा दीजिए। जी जी जी। ये मोर्स की कहलाती है। अच्छा। मोर्स सिग्नल्स हैं ये। हाँ। तो हाँ। इधर नंबर्स में होंगे ये अच्छा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A to Z पूरे। और इसके जो है इसके सिग्नल जिस तरह वायरलेस के सिग्नल होते हैं उसी तरह हाँ। से इनके भी सिग्नल ट्रांसमिट होते हैं। तो जी ये लगभग कितना पुराना होगा? ये होगा 60 में हमारे पिताजी ने टेलीग्राफी ट्रेनिंग की थी। अच्छा। वो तब से उन्होंने लिया था ये अपने सीखने के लिए। वाह। ये रखा हुआ है तब से। तो, मतलब बाबूजी की निशानी को, पिताजी की निशानी को आपने संभाल करके रखा है। तो इससे एक तो जो है वो पुरानी चीज़ें रिकॉल, सारी चीज़ें भी होती हैं और वो समय भी याद आता है, और जो हमारे साथ एक नहीं 2-3 उद्देश्य उसके पूरे हो जाते हैं। आज हम बहुत सारी चीज़ों के लिए जो ग्लैमर आ गया ना हर चीज़ में, तो कहीं ना कहीं एक बेचैनी, पहले जो लाइफ थी जी वो बड़ा सेटिस्फेक्शन, संतुष्ट जीवन था ना। संतुष्टि रहती थी पहले, क्योंकि आदमी अपने के अलावा हर एक के बारे में सोचता था। हाँ। और आज की स्थिति है मैं हाँ और हाँ, मेरा परिवार। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए हर एक को पुराना होना है। अभी जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ जीआई के साथ में, तो ये भी इसको भी पुराना, क्योंकि समय तो किसी के लिए रुकता नहीं है, हर चीज़ पुरानी होनी। लेकिन आप उस समय की संभाल कैसे करते हैं, उसको कैसे बचा करके रखते हैं और कैसे उसको यूटिलाइज करते, उपयोग कैसे करते, महत्वपूर्ण ये होता है। तो रेखांकन उन चीज़ों का होता है। अभी जैसे जीजा जी को पुरानी चीज़ें भी, चाहे वो लोकोक्तियाँ हों, बहुत सारी चीज़ें अभी याद हैं, क्योंकि मैं जब मिलती हूँ, मैं बात करती हूँ, तो पुरानी कहावतें, कई सारी हमारी पहाड़ी कुमाऊनी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं। आपको एक दिन आपने सुनाई थी ना, जब वो
हाँ। भोगूती बासुती बालकांच माकोटी केकालो दुधवाती कोदेली हाँ। अमदेली हाँ। निदेली चोरिखूलो हाँ। मारेली लुकजूलो हाँ। बाबकाचन अरे हाटा फुर 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 फुर। अच्छा, उड़ा देते थे। तो ये जो दर्शकों जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये जो जीवन के हमें अनमोल क्षण मिलते हैं, हम इसे बहुत आसानी से हवा में उड़ा रहे आज की तारीख में, और लेकिन जो सहेज कर चल रहे हैं वो ज़िंदगी को कहीं ना कहीं खूबसूरत बना रहे हैं। मैंने एक गज़ल काफ़ी पहले लिखी थी कि वक्त का होगा निशाना एक दिन, हर नया होगा पुराना एक दिन, और ज़िंदगी हम साथ बैठे ही कहाँ है तुझे भी गुनगुनाना एक दिन। ज़िंदगी वहाँ गुनगुनाती है जहाँ आप तालमेल बना करके चलते हैं, और किताबों के साथ तो अक्सर ज़िंदगी गुनगुनाती है। और अब जरा देख तो ऊपर कभी हाँ हाँ, एक जो रहे हैं बादल, हाँ हाँ, ये तुमने पढ़ी होगी। हाँ हाँ हाँ, एक कविता आपको पूरी याद है, वो वाली जो उठो लाल, सुनाइए जरा। सुनाइए सुनाइए दीदी, सुनाइए। उठो लाल अब आंखें खोलो, हाँ, पानी लाई मुंह धो लो, हाँ, धो लो, हाँ, बीती रात कमल दल फूले, उनके ऊपर भौरे झूले, बहने लगी हवा अति सुंदर, नभ में प्यारी लाली छाई, भोर हुआ सूरज उग आया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, ऐसा सुंदर समय न खो मेरे प्यारे अब मत सो। कितना बढ़िया, वाह वाह वाह। उपाध्याय हरिओम जी की, हाँ हाँ हाँ। एक किताब ये देखो तो, ये 1938 की है, पुरानी किताब। अरे ये देखिए, अलजेब्रा की है, 1938 की किताब दर्शकों, ये देखिए, सब संभालिए, ये देखिए, इंटरमीडिएट की सब संभालिए। अलजेब्रा देने को इच्छा भी नहीं करती इन किताबों नहीं को। नहीं, लगाव हो जाता है वास्तव में। हाँ, और कितनी बार सोचा कि अब इन किताबों को जब हमें बार बार धूप दिखानी पड़ती है ना, हाँ 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 हाँ, क्योंकि सीलन आ जाती है, हाँ हाँ, तो हम दिखाते हैं, धूप दिखाते हैं जितनी हम दिखा पाते हैं हाँ अपनी हाँ तरफ से, हाँ हाँ हाँ, फिर संभाल के अच्छी तरह से फिर सब रख देते हैं, और जब ये मन करता है तो फिर इनको निकाल के इन्हीं किताबों को पढ़ते हैं। क्या बात है, बहुत इच्छा होती है इन्हीं को पढ़ने की। हाँ हाँ हाँ, पुरानी चीजें जितनी है सहेज, वास्तव में ये एक ऐसा अनमोल खजाना है ना, जो हमेशा जब देगा आपको मार्गदर्शन करेगा आपका, और हमेशा आपका साथ निभाएगा। पुस्तकों से अच्छा मेरे ख्याल में और साथी नहीं है वास्तव में, से अच्छा साथी कोई नहीं है। हाँ हाँ हाँ, और पुरानी चीजें जो इनकी प्रेरणास्पद कहानियां भी होती थी, हाँ हाँ हाँ, पुरानी कहानियां, हाँ हाँ हाँ, पुरानी किताबों में ये देखिए, ये सब इनकी इंजीनियरिंग वगैरह किताबें, बच्चों की किताबें भी सहेज की रखी है, और तो हाँ, अपनी तो अपनी। लेकिन एक शेर मैंने पढ़ा था, हो सकता है दर्शकों थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, कि बुजुर्गों की निशाने घर में अब कौन रखता है, और परिंदों के लिए पानी घर में अब कौन रखता है। लेकिन है ऐसे लोग रखने वाले कि जिन्होंने बुजुर्गों की निशानियां भी सुरक्षित रखी हैं। तो मतलब सारा कुछ अभी खत्म नहीं हुआ है। मैंने खुद कविता लिखी थी कि अभी कहाँ सब खत्म हुआ है, अभी भी सुंदर लोग बचे हैं। तो वो जो जीवन की खूबसूरती है कुछ लोगों ने बचा रखी है, उसमें ये एक हमारे जीजा जी श्री ललित मोहन कर्नाटक जी और रेखा दीदी और भावना दी, ये लोग भी हैं। तो ऐसे ही पुरानों के साथ समय के साथ बढ़ते जाएं, लेकिन वो चीजें जो उपयोगी हैं उनको साथ में लेकर के चले। और ये संवेदनाएं, देखिए दीदी ने एक बहुत प्यारी बात कही कि जो है बार बार धूप दिखानी पड़ती, लेकिन फेंकने का मन नहीं होता, रद्दी में डालने का मन नहीं होता। और इनको जैसे बच्चे की देखभाल की जाती है उस तरीके से इन्होंने पुस्तकें संभाल की। दीदी ने अभी मुझे, भावना दी ने एक बड़ी बात मुझे ये बताई कि ये किताबें पिथौरागढ़ से, मतलब जैसे बच्चों की तरह, परिवार के सदस्यों की तरह ये लोग किताबें लेकर के चल रहे हैं, पुरानी चीजों को लेकर के चल रहे हैं। मतलब दीदी माँ पिताजी को भी शौक था किताबों का? मम्मी और पिताजी को भी काफी शौक रहा किताबों का जी। उनको भी, मम्मी को भी बहुत धार्मिक पुस्तकें पढ़ने का शौक था, इसलिए वही शौक हम लोगों में भी जागृत हुआ है। हाँ, तो वहां से पुस्तकें पिथौरागढ़ से यहाँ आई हुई है। हाँ हाँ, नहीं तो कोई वैसे होता तो कि कौन बवाला करे, ये करे, ऐसा हम शॉर्टकट मारते हैं ना। तो देखिए ये जो है पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित जो है ये धरोहर है, और ये सिलसिला चलता रहे, यही मेरी प्रार्थना है।
बढ़िया। मिलती है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख करके। जैसे जीआई के सामने मैंने उनके हाथ में पुरानी कादम्बिनी यहाँ पर देखी थी तो मुझे इच्छा हुई, और मैंने एक दोहा लिखा था कि ओ पगली संवेदना किसको रही पुकार, बंद किए सबने यहाँ दिल के सारे द्वार। लेकिन सबने बंद नहीं किए हैं, अभी कुछ के द्वार खुले हुए हैं और संवेदनाएं अभी जिंदा हैं, किताबें भी जीवित हैं। हम ये ना समझे कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी चल रहा है, और जब तक ये सूरज निकल रहा है तब तक अंधेरा नहीं हो सकता। तो ये जीजा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, तो आपने इतनी पुरानी धरोहरों से हमें रूबरू कराया, और मुझे तो कला कुसुम और वो सब किताबें देख करके अपने और कॉमिक्स देखकर ऐसा लगा कि मैं वापस कूद करके अपने बचपन में पहुंच गई हूँ। तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख करके। तो ऐसे ही हमारी उम्र के लोग शायद देख करके आनंदित होंगे। तो मैं समझती हूँ कि आप लोगों को ये जो है, जो मुझे त्वरित जो दिमाग में आया कि मैं इस पर कुछ बनाऊं तो अच्छा लगेगा। तो धन्यवाद जीआई का, दीदी का और भावना दी का भी। तो आप लोग सबका धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए। धार्मिक पुस्तकों का कलेक्शन भी है उनके पास। धार्मिक, हाँ हाँ, अच्छा जमाने के कल्याण, अखंड ज्योति। अच्छा कलेक्शन तो बहुत लंबा है। हाँ हाँ हाँ। तो ये स्वस्थ परंपराएं चलनी चाहिए आगे, वो चीजें रहनी चाहिए। तो ये दीदी लोग, जीआई लोग ये प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।